हेलो स्टूडेंट्स। आज जो अपना टॉपिक है वो है जाइलम। जाइलम एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। हमने इससे पहले सिंपल टिश्यू के बारे में पढ़ा था, जिसमें सभी सेल्स जो होती हैं वो एक समान प्रकार की होती हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यू में जो सेल्स होती हैं, जो ग्रुप होता है, वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल रूप से भिन्न भिन्न कोशिकाओं का ग्रुप होता है। चूँकि ये भिन्न भिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं इसके अंदर, इस कारण से इस प्रकार की जो नेचर होती है वो हेट्रोजिनस प्रकार की नेचर होती है। जैसे कि सिंपल टिश्यू है, उसके अंदर होमोजिनस प्रकार की टिश्यू है, यानी समांगी प्रकार का ऊतक है, समान प्रकार की कोशिकाएं उसमें पाई जाती हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, इसके अंदर सामान्यतः जो वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं उसके अंदर ये दो प्रकार के हैं, एक तो जाइलम है, एक फ्लोएम है। आज हम जाइलम के बारे में डिस्कस करेंगे। जाइलम जो टर्म है वो नगेली ने दी। इस शब्द है उसको कार्ल नगेली ने 1858 में दिया था। जाइलम शब्द का जो व्युत्पन्न है वो ग्रीक वर्ड जाइलोन से माना गया है, जिसका अर्थ होता है वुड यानी कास्ट, जिसका अर्थ होता है कास्ट। जाइलम का जो प्रमुख कार्य होता है वो ऊपरी दिशा में वाटर का संवहन करना, यानी अपवार्ड वाटर कंडक्शन करना। जो वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं उसके अंदर पानी है वो रूट्स के द्वारा अवशोषण किया जाता है, वहाँ से लीव्स तक पहुँचाया जाता है पानी को। वो जो पहुँचाने का कार्य है वो जाइलम करता है। तो जाइलम के अंदर अपवर्ड वाटर कंडक्शन प्रमुख कार्य है। इसके अलावा इसमें पादप को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रदान करना या कठोरता प्रदान करना इसका प्रमुख कार्य है। जाइलम होता है वो सामान्यतः दो प्रकार के जाइलम पाए जाते हैं, एक तो प्राइमरी जाइलम, एक सेकेंडरी जाइलम। प्राइमरी जाइलम का निर्माण प्लांट्स के प्रोकेम्बियम से होता है, अर्थात प्राइमरी जो बॉडी होती है उसके अंदर ये प्राइमरी जाइलम पाया जाता है। सेकेंडरी जाइलम का निर्माण वेस्कुलर बंडल्स के अंदर प्रेजेंट जो कैम्बियम होती है उसमें जब विभाजन होता है, अर्थात जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है, तो सेकेंडरी ग्रोथ होने के उपरांत प्लांट्स की मोटाई में वृद्धि होती है, उस समय इसमें सेकेंडरी जाइलम पाया जाता है। प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम, प्राइमरी जाइलम के अंदर भी जाइलम है वो दो प्रकार का है, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। स्टार्टिंग में प्रोटोजाइलम का निर्माण होता है, उसके बाद में मेटाजाइलम का परिवर्तन होता है। ऐसे प्लांट्स जिसके अंदर सेकेंडरी जाइलम का निर्माण नहीं होता, उसके अंदर यानी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, उसके अंदर मेटाजाइलम प्लांट्स जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, उसके अंदर मेटाजाइलम कंटिन्यू बना रहता है। जैसे इसके अंदर अंतर दिए हुए हैं, इसका निर्माण शीर्षस्थ विभज्योतक यानी प्रोकेम्बियम से होता है, इनका निर्माण सेकेंडरी ग्रोथ से होता है, इसके अंदर प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम सुस्पष्ट होता है। तो इस प्रकार से कुछ इसमें डिफरेंसेस पाए जाते हैं, जो प्राइमरी जाइलम होता है और सेकेंडरी जाइलम जो होता है उसके अंदर। इसके स्ट्रक्चर भी हम देख सकते हैं। स्टार्टिंग में प्रोटोजाइलम का निर्माण होता है, जो साइज़ और शेप में अंतर है, और उसके उपरांत मेटाजाइलम में का परिवर्तन होता है। एलिमेंट्स की बात करें तो जाइलम जो होता है वो किस प्रकार के
तत्व से मिलकर बना होता है, किस प्रकार के इसमें, कितने प्रकार के इसमें एलिमेंट्स पाए जाते हैं। सामान्यतः जाइलम में जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है उसमें 4 प्रकार के एलिमेंट्स होते हैं। ट्रेकिड्स होता है, वेसल्स होता है, जाइलम पेरेन्काइमा होता है और जाइलम फाइबर्स होते हैं। ट्रेकिड की बात करें तो जैसे इस सेल के अंदर हम देखने से, ये 2 सेल हैं, ट्रेकिड 2 सेल हैं, तो हम ये देखते हैं कि जो प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम दोनों के अंदर ये ट्रेकिड्स प्रेजेंट होती हैं। प्राइमरी जाइलम के अंदर ट्रेकिड्स होती हैं, प्रोकेम्बियम से बनती हैं। सेकेंडरी जाइलम में उसका निर्माण कैम्बियम से होता है, तो स्वाभाविक है कि ट्रेकिड्स का निर्माण भी कैम्बियम से होता है। ट्रेकिड की स्ट्रक्चर की बात करें तो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, नलिकाकार। सेल के जो किनारे होते हैं वो किनारे नुकीले होते हैं, दोनों सिरे होते हैं वो संकरे होते हैं, लंबी होती है, ट्यूबुलर सेल्स है। लिग्निफाइड है, लिग्निन का निक्षेपण होता है। डेड सेल है यानी मर्त कोशिकाएं हैं। इन कोशिकाओं के ऊपर पिट्स पाए जाते हैं। इसके अलावा ये डायग्राम में देखिए, इसके ऊपर थिकनिक पाई जाती है लिग्निन की। इससे पहले डायग्राम में देखिए आप, एनुलर थिकनिक है यानी गोल, इसके अंदर ये थिकनिक है लिग्निन की। सेकंड वाले डायग्राम में स्पाइरल है, स्पाइरल जैसे रिंग होती है वैसे। इसमें स्क्लेरिफॉर्म है, ये रेटिकुलेट है, पिटेड, ये पिट है यानी पॉइंट पॉइंट डॉट डॉट नुमा उस प्रकार से। इसके अंदर इस डायग्राम में देख रहे हैं कि जो ट्रेकिड्स होती है वो किस प्रकार से एक दूसरे से, इसे किनारे होते हैं वो ओवरलैप होते हैं यानी एक दूसरे के ऊपर चढ़े होते हैं। इससे बेनिफिट ये है कि ट्रेकिड के अंदर जब ल्यूमन से जो पानी आता है तो एक कोशिका के दूसरी कोशिका के जो सिरे ढके हुए होते हैं, उस किनारों से ढके हुए सिरे से जो पानी है वो सरलता से एक कोशिका से दूसरी कोशिका में कंडक्ट होता है यानी संवहन होता है। ये जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों में ट्रेकिड प्रेजेंट होती है। सेकंड बात करें वेसल्स की, जैसे ये डायग्राम देखिए आप, ये ट्रेकिड है, ये बड़ी वाली वेसल्स है। वेसल्स सामान्यतः वेसल्स का पाया जाना एंजियोस्पर्म का प्रमुख लक्षण है। जिम्नोस्पर्म में वेसल्स एब्सेंट होती हैं। इसका निर्माण भी प्रोकेम्बियम से प्राइमरी जाइलम में और कैम्बियम है उससे सेकेंडरी जाइलम में इसका निर्माण होता है। इसकी साइज और शेप देखने से प्रतीत होता है कि इसकी बेलनाकार स्ट्रक्चर होती है, इसकी लंबाई कम होती है, कोशिका है उसकी लंबाई कम होती है और बेलनाकार स्ट्रक्चर होती है इसकी। इसके अंदर एक कोशिका दूसरी कोशिका के ऊपर संयुक्त होती है। संयुक्त होने से एक दूसरे के ऊपर क्रम में विन्यासित रहती हैं, जिससे एक लंबी ट्यूब दिखाई देती है हमें। एक कोशिका से दूसरी कोशिका की जो अनुप्रस्थ भित्ति हैं, ट्रांसवर्स वॉल हैं, ये देखिए आप, ट्रांसवर्स जो वॉल होती हैं वो डिजोल्व हो जाती हैं और उनके अंदर डिजोल्व होने से उसके अंदर छिद्र पाए जाते हैं। अनुप्रस्थ भित्ति है उसके अंदर छिद्र पाए जाते हैं। उन छिद्र को हम कहते हैं परफोरेशन प्लेट। परफोरेशन प्लेट यानी हिंदी में कहते हैं छिद्रण तल। जैसे ये कोशिका ऊपर हमें छिद्रण तल दिखाई दे रहा है, इसी प्रकार से ये नीचे वाली जो सेल्स है इसके बीच में छिद्रण तल पाया जाता है। सामान्यतः कुछ कोशिका जो अनुप्रस्थ भित्ति होती है उसके अंदर अगर एक बड़ा छेद हो तो हम उसको सिंपल परफोरेशन प्लेट कहते हैं। इसी प्रकार से यदि संख्या उनकी एक से ज़्यादा है तो हम उसको मल्टीपल परफोरेशन प्लेट कहते हैं। मल्टीपल परफोरेशन प्लेट कहते हैं। इन कोशिकाओं में भी ट्रेकिड्स की तरह लिग्निन का निक्षेपण पाया जाता है। उसी प्रकार से स्पाइरल है, एनुलर है, रेटिकुलेट है, पिट्स हैं, ये सब इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसका प्रमुख कार्य वाटर का कंडक्शन, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ये इनके प्रमुख कार्य होते हैं। वेसल प्रेजेंट और एब्सेंट प्लांट्स के अंदर पाए जाने के आधार पर कुछ टर्म्स यूज़ किए गए हैं।
जैसे होमोजाइलस वुड अथवा सॉफ्टवुड। होमोजाइलस का मतलब होता है एक समान प्रकार की वुड, यानी समदारुक, हिंदी में कहते हैं समदारुक कास्ट। और सॉफ्टवुड यानी कोमल कास्ट। ऐसे प्लांट्स जिसके अंदर वेसल्स एब्सेंट होती हैं, वेसल लेस प्लांट्स, उनके अंदर जो कास्ट होती है वो होमोजाइलस या सॉफ्टवुड कहलाती है। अर्थात जिम्नोस्पर्म है उनमें ये कंडीशन पाई जाती है, उसके अंदर वेसल्स नहीं होती, उनके अंदर जो जिम्नोस्पर्म की जो वुड होती है वो होमोजाइलस और सॉफ्टवुड कहलाती है। इसी प्रकार से ऐसे प्लांट्स जिसके अंदर वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, जैसे एंजियोस्पर्म है, उनके अंदर हेट्रोजाइलस या फिर हम हार्डवुड कहते हैं। एग्जाम्पल एंजियोस्पर्म। ये देखिए आप डायग्राम में वेसल्स हैं, ये ट्रेकिड्स हैं। ये वेसल है, ये ट्रेकिड है। इट्स मेन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स एंड गिव मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट बॉडी। मैकेनिकल यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करती है और दोनों का ही कार्य वाटर कंडक्शन का है। इसके अलावा वुड पेरेनकाइमा और जाइलम फाइबर। प्लांट्स के अंदर जो थर्ड है वो जाइलम फाइबर्स पाए जाते हैं, यानी कास्ट तंतु पाए जाते हैं, जो स्ट्रेन काइमेट से दरड़ों तक रेशे होते हैं, लिग्निफाइड होते हैं, लंबे होते हैं, पतले होते हैं, इनएक्टिव होते हैं यानी निर्जीव होते हैं, और उनके किनारे भी देखो आप, किनारे भी नुकीले संकरे होते हैं इसके ऊपर। ये डेड मटेरियल है, ये भी मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रदान करता है, यानी यांत्रिक रूप से पौधे को सामर्थ्य या बलकृत दृढ़ता प्रदान करता है। इसके अलावा जाइलम में एक सबसे इम्पोर्टेंट मटेरियल है, वो है जाइलम पेरेनकाइमा। जाइलम पेरेनकाइमा ही जाइलम के अंदर जीवित कोशिका है। ये एक पेरेनकाइमेट सेल्स है, यानी मर्दूतक कोशिका है जो जीवित है। इसकी सेल वॉल कम मोटी होती है। इसका प्रमुख कार्य होता है वो खाद्य पदार्थों का संग्रह करना और वाटर कंडक्शन या ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करना, इसका प्रमुख कार्य होता है। हमने जो जाइलम के 4 कंटेंट या एलिमेंट पढ़े, उसमें वेसल्स, ट्रेकिड्स, जाइलम फाइबर और जाइलम पेरेनकाइमा। 4 में से जो जाइलम पेरेनकाइमा है वो जीवित कोशिका है, बाकी ट्रेकिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर वो डेड सेल है।